हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चलेंगे क्रियाकलाप की एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है। वह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, एक क्रियाकलाप के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग क्या है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये हमारी क्या बनती है, हेडिंग। अब हम लोग चलेंगे, क्रियाकलाप करने के लिए क्या चाहिए हमको, आवश्यक सामग्री चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले अब आगे लिखेंगे हम आवश्यक सामग्री पर चर्चा करेंगे। आवश्यक सामग्री, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 1 होगा आपका जलीय पौधा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट होगा आपका जल। तीसरा पॉइंट होगा आपका परख नली। और चौथा पॉइंट होगा आपका बीकर। पांचवा पॉइंट होगा आपका माचिस की तीली, माचिस। ठीक है, ये आवश्यक सामग्री है हमारी इस क्रियाकलाप को करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है। चले, ये है हमारी आवश्यक सामग्री। अब हम लोग चलेंगे क्रियाकलाप पर। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप पर अब लोग हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, ठीक। इस बीकर में आधा बीकर जल भर देते हैं, हैं। अब जलीय पौधा लेते हैं, इस पौधे को बीकर में डाल देते हैं, बीकर में डाल देते हैं। अब इस पौधे के ऊपर उल्टा परख नली रख देते हैं, उल्टा परख नली क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं चित्र के, देखते हैं इसका चित्र इस तरह से बनेगा। मान लीजिए आधा बीकर ये जल भर दिए, ये जली पौधा हो गया। अब यहां पर परख नली लगा देते हैं,
उल्टी परख नली को इस तरह से रख दीजिए। ठीक, ये होती है आपकी परख नली होती है। इस तरह से हम चित्र बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा चित्र बनता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से चित्रानुसार हम रख देते हैं। अब इस उपकरण को किसको, इस उपकरण को, अब इस उपकरण को कहां रखेंगे, 4 से 5 घंटे तक धूप में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए नोट कर देते हैं। अब इस उपकरण को 4 से 5 घंटे तक धूप में रख देते हैं। कितने घंटे तक धूप में रखते हैं, 4 से 5 घंटे तक। फिर एक बार चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट, क्रियाकलाप में सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में आधा बीकर जल भर देते हैं। अब जली पौधा लेते हैं, इस पौधे को बीकर में डाल देते हैं। अब इस पौधे के ऊपर उल्टा परख नली रख देते हैं। अब इस उपकरण को 4 से 5 घंटे तक कहां रखते हैं, धूप में रखते हैं। जल्दी देखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलते हैं, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देख लेते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, जब 4 से 5 घंटे तक धूप में रखते हैं, तो अब हम देखते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, अब हम देखते हैं कि जल में, इस जल में से बुलबुले के रूप में, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन गैस निकल करके परख नली में एकत्रित होती रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जल में से गैस बुलबुले के रूप में, बुलबुले के रूप में निकलकर परख नली में एकत्रित होती रहती है। एकत्रित होती रहती है। क्लियर, अब हम जलती हुई माचिस की तीली को परख नली के मुख पर लेकर जाते हैं, तो जलती हुई माचिस की तीली और तेजी से जलना प्रारंभ कर देती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है।
क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर जल रही है, अगर वो ऑक्सीजन पाती है तो और तेजी से क्या होता है, धधक करके और तेजी से जलना क्या करती है, प्रारंभ करती है। ठीक है, फिर एक बार हम चलते हैं, इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, आवश्यक सामग्री लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। आवश्यक सामग्री लेने के बाद क्या होगी हमारे यहाँ, आवश्यक सामग्री जली पौधा होगा, जल होगा, परख नली होगा, बीकर होगा और माचिस होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप पे चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में आधा बीकर क्या करेंगे, जल भर देंगे। चित्र अनुसार आपको दिखाया गया है, आधा बीकर क्या भर देंगे, जल भर देंगे। और जल भरने के बाद अब इस बीकर में क्या करेंगे, जली पौधा को क्या करेंगे, डाल देंगे। अब इस जली पौधे के ऊपर उल्टा परख नली को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। अब इस उपकरण को 4 से 5 घंटे तक कहां रखेंगे, धूप में रख देते हैं। और हम देखते हैं कि ध्यान दीजिएगा, जल में से गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकल करके परख नली में एकत्रित होती रहती है। अब हम क्या करेंगे, बताया गया। अब हम देखते हैं कि जल में गैस क्या होती है, बुलबुले के रूप में बाहर निकल करके परख नली में एकत्रित होती रहती है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जलती हुई माचिस की तीली को परख नली के क्या करेंगे, इस जलती हुई माचिस की तीली को जलाएंगे और इस जलती हुई माचिस की तीली को परख नली के मुख पर ले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जलती हुई माचिस की तीली और तेजी से धधक करके जलना क्या करती है, प्रारंभ कर देती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु अगर जल रही है, अगर वो ऑक्सीजन अगर उसको मिलता है और ज्यादा मात्रा में, तो वो और तेजी से क्या होती है, जलना प्रारंभ कर देती है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, जल्दी से देखिए।